जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 12/5/2025 के प्रेस नोट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसे बीएसपी द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर जारी किया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अंत तक मुझे सुनते रहेंगे। सत्य, अहिंसा, भाईचारा और मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया भर में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और देश और दुनिया में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं आतंक और द्वेष आदि से मुक्त सुखी और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं। गौतम बुद्ध के अप्पा दीपो भव अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो और अपना प्रकाश स्वयं बनो के सिद्धांत से ही देश आत्मनिर्भर और महान बनेगा, जो कि संविधान में निहित। बीएसपी ने यूपी में रही अपनी 4 बार सरकारों के दौरान गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलकर सामाजिक परिवर्तन का युग लाने का प्रयास किया, जबकि दूसरी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हें माथा टेकते रहते हैं। हालांकि महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बताए रास्ते पर सही से चलकर लोगों के जीवन को सुखी और संपन्न बनाना ही सच्चा राजधर्म। पड़ोसी देशों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बीएसपी की सरकार में यूपी में पहली बार कानून और कानून का राज स्थापित करके सबको न्याय और सबके साथ न्याय का संवैधानिक लक्ष्य धर्म निभाया गया, जबकि बाद में दूसरी पार्टियों की सरकारों में न्याय और कानून व्यवस्था का बुरा हाल। गौतम बुद्ध के आदर्शों के तहत बीएसपी सरकार ने यूपी के गांव और गरीबों के हित और कल्याण के लिए भी अनेकों योजनाओं को प्रभावी रूप से ज़मीन पर लागू करके ग्रामीण भारत को भी खुश और खुशहाल बनाने का प्रयास किया। जो अच्छे दिन की मिसाल बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर तथागत गौतम बुद्ध को अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। लखनऊ 12 मई 2025 दिन सोमवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने सत्य, अहिंसा, भाईचारा और मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया भर में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन करने के साथ ही देश और दुनिया भर में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और आतंक और द्वेष आदि से मुक्त सुख और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूसरों के प्रति दया, करुणा, दानशीलता और इंसानियत को जिंदा बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग करके अपना जीवन समर्पित किया और महामानवतावादी कहलाए। फिर आगे चलकर भारत की दुनिया में इंसानियत का रखवाला, देश की सुंदर छवि बनी। बीएसपी ने भी यहाँ यूपी में अपनी रही 4 सरकारों के दौरान उनके आदर्शों पर पार्टी और सरकार भी चलाकर यूपी में पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबको न्याय और सबके साथ न्याय का संवैधानिक धर्म पूरी तरह से निभाया गया, जबकि बाद में सपा और भाजपा की सरकार में यूपी में खासकर न्याय और कानून व्यवस्था का बुरा हाल होने से लोगों का जीवन त्रस्त है। पड़ोसी देशों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज अपने संदेश में सुश्री मायावती जी ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, भाईचारा और मानवता की आदर्श ज्योति को पूरे दुनिया में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाया, उनकी जयंती पर खासकर जाति भेद, हिंसक मनोवृत्ति, द्वेष आदि को जीवन से त्यागने की प्रतिज्ञा को दोहराने का दिन है, क्योंकि इसी से जीवन और देश में सच्ची सुख, शांति और तरक्की निहित है। इसका मूल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में पूरी तरह से स्थापित किया है, लेकिन इसे देश के आम जीवन में उतारने की जिम्मेदारी को सरकारों द्वारा संकीर्ण स्वार्थ की खातिर लगभग भुला दिया गया है, जिस कारण आमजन का जीवन सुख, शांति और आत्मसम्मान से दूर, त्रस्त और काफ़ी दुखी नजर आता है।
एशिया के ज्योति पुंज के रूप में माने जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध ने भारतीय इतिहास को सत्यपरक ज्ञान से सुशोभित किया था। उनके अनुयायियों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को अपने संविधान के मूल सूत्र के रूप में स्थापित कर सामाजिक क्रांति की मजबूत नींव डाली। ऐसे ही मानवतावादी गौतम बुद्ध की जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। उनका खासकर अशिक्षित, उपेक्षित और शोषित समाज के लोगों को अमर उपदेश अप्पु दीप भव है, अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, जिसका हर दौर से ज़्यादा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महत्व है, जो उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित है और जिस पर बीएसपी अपनी अलग पहचान के साथ लगातार संघर्षरत है। अर्थात बीएसपी अन्य पार्टियों की तरह कागजी गुणगान और कोरी बयानबाजी नहीं करती है, बल्कि गौतम बुद्ध के मानवीय आदर्शों पर चलकर यहाँ विशाल जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आदर्श के आधार पर चलाई और गौतम बुद्ध के उपदेश पर चलकर समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। इतना ही नहीं, बल्कि उनके प्रेरक नाम पर अनेकों संस्थाएं, स्थल, पार्क आदि बनाए गए। गौतम बुद्ध नगर जिले के 511 एकड़ के विशाल परिसर में विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ताकि वंचित, दलित, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को विश्व स्तरीय और उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध हो और मेधावी गरीब छात्र विदेशों में भी पढ़ाई का अनुभव प्राप्त कर सकें। बौद्ध परिपथ का विकास कपिलवस्तु में हवाई पट्टी और यात्री निवास, राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी रोड पर भव्य काशीराम जी स्मारक स्थल के निकट विशाल बौद्ध विहार, शांति उपवन आदि स्थापित करने का यादगार काम बहन जी की सरकार में किया गया, जिस कारण विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश और भारत का मान सम्मान बढ़ने के साथ ही विश्व पर्यटन आदि के विकास के माध्यम से लोगों की आजीविका का भी विकास और विस्तार हुआ। साथ ही बीएसपी की सरकार द्वारा जिला गौतम बुद्ध नगर और जिला महामाया नगर की स्थापना दिनांक 6 मई सन 1997 को की गई। जिला श्रावस्ती की स्थापना बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिनांक 25 मई सन 1997 को की गई और जिला कौशाम्बी की स्थापना दिनांक 4 अप्रैल सन 1997 को और पडरौना का नाम कुशीनगर दिनांक 22 मई 1997 को किया गया। इसके अलावा तथागत गौतम बुद्ध के सर्वजन हिताय के आदर्शों के तहत बीएसपी की सरकार ने ज़्यादातर गांव में बसने वाले भारत में सर्व समाज के सुविधा विहीन गरीबों और उपेक्षित लोगों के जीवन की बेहतरी के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करके गांव को पक्की सड़क, बिजली, पानी, पक्की नाली, शौचालय, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, अति गरीबों में सरकारी भूमि का वितरण आदि की 18 बुनियादी सुविधाओं से लैस करके उनका जीवन स्तर सुधारने का काम काफ़ी बड़े पैमाने पर किया गया। वैसे तो महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आगे नमन और उनके आगे माथा टेकना आदि अलग बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए किए जाने के प्रचलन से जनता परिचित है। इससे लोगों का सही भला होने वाला नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के द्वेष और संकीर्णता आदि को त्याग कर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन आदर्शों पर थोड़ा चलकर देश को फिर से जगत गुरु बनाने के ईमानदार प्रयास जरूरी हैं, जिसके लिए बीएसपी अपने स्तर पर लगातार प्रयास और संघर्षरत है। किंतु ऐसे खास सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के मिशन में सरकारों को भी अपनी नीयत और नीति को पाक साफ और ईमानदार बनाकर कथनी और करनी के अंतर को पूरी तरह से मिटाना होगा, जो वास्तव में तथागत गौतम बुद्ध को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।